हेलो एंड वेलकम टू फिजियोपोएट्री विद अलहाज सर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट लेंथ टेंशन रिलेशनशिप ऑफ अ मसल। सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मसल्स लेंथ एंड इट्स एबिलिटी टू जनरेट फोर्स। हमें पता है कि हमारे मसल्स दे हैव अ प्रॉपर्टी टू गेट लेंथन एंड टू गेट शॉर्टन, लेकिन किस लेंथ पे मसल कितना फोर्स जनरेट कर सकते हैं इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। So, by definition, as I have said, it is a relationship between muscles length and force it can generate. We can use this thing in a rehabilitation, जहां पे हम पेशेंट की मसल्स की जो एक्चुअल लेंथ है उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट कितना फोर्स लगा सकता है, कितनी मसल की लेंथ होनी चाहिए, किस लेंथ पे हमें मसल को ट्रेन करना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डू दिस। It is a very important question in terms for your exams also and for your practice also. So there are basically three components: passive tension, active tension and total tension. इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, पर इससे पहले हम ये देखते हैं कि आप ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हो। सो ग्राफ में हम y एक्सिस पे टेंशन लेंगे और x एक्सिस पे हम लेंथ लेंगे मसल की, कि मसल की लेंथ में क्या चेंज होता है, उस चेंजेस की वजह से टेंशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट योर पैसिव टेंशन। सो पैसिव टेंशन क्या होता है कि पैसिवली जब मसल्स की लेंथ आप चेंज करते हो, पैसिवली जब आप मसल को स्ट्रेच करते हो, तो उसकी वजह से मसल में क्या टेंशन फील होता है। फॉर दिस आई वॉन्ट यू टू डू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। आप लोग भी इसे सेम चीज रिपीट कर सकते हो। वॉट यू हैव टू डू, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने फ्लेक्सर्स मसल्स की बात करूं, तो अगर फ्लेक्सर्स मसल की जो लेंथ है वो अभी एक एडिक्वेट है, अभी एक लेंथ पे मेरे फ्लेक्सर्स मसल दे आर सिचुएटेड, तो इस लेंथ से अगर मैं यहां पे पैसिव टेंशन देना है तो हम पैसिवली अगर इसको लेंथन करो, तो जैसे जैसे आप देखोगे कि जैसे जैसे आप लेंथन कर रहे हो धीरे धीरे फ्लेक्सर्स में टोन आपका बढ़ेगा। यू कैन ट्राई दिस एट योर होम। आप जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करोगे इन मसल्स की या किसी भी मसल्स की, जैसे जैसे आप उसकी पैसिवली रेंज लेंथ को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे उसमें टेंशन बढ़ता जाएगा। फिर एक पॉइंट, जैसे कि मेरे हाथ में यहां पे ये एक पॉइंट आ गया, तो इस एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि आप थोड़ी सी भी लेंथ बढ़ाओगे तो टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि लेंथ ज्यादा नहीं बढ़ेगी पर टेंशन बढ़ेगा। इसी चीज को ग्राफ में अगर आप देखें तो जैसे हमने स्टार्टिंग एक लेंथ से किया, जैसे कुछ एडिक्वेट लेंथ थी, 0 बिल्कुल नहीं था, तो एक लेंथ से हमने स्टार्ट किया, तो वहां से हमारा जो जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते गए वैसे वैसे टेंशन बढ़ता जाएगा। पर यहां पे क्या हो रहा है कि एक पॉइंट के बाद लेंथ नहीं बढ़ेगी, एक्स एक्सिस पे आगे नहीं जाएगा पर वाई एक्सिस पे ज्यादा जाएगा, क्योंकि लेंथ नहीं बढ़ रही पर टेंशन बढ़ रहा है। तो इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली देखें तो मैं इसे इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं कि यहां से एक लेंथ से हमने स्टार्ट किया, वहां से हम लेंथ बढ़ाते गए पर एक पॉइंट के बाद लेंथ नहीं बढ़ी पर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसका ग्राफ कुछ हमें इस तरीके का मिलेगा। सो दिस इज फॉर अ पैसिव टेंशन, कि जैसे से हम पैसिवली लेंथ बढ़ाएंगे, जैसे से हम पैसिव लेंथ को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसमें टेंशन बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट के बाद लेंथ नहीं बढ़ेगी पर आप थोड़ा सा भी बढ़ाने जाओगे तो टेंशन इट विल स्पाइक अप। दिस इज हाउ यू विल डिनोट योर पैसिव टेंशन। बात करते हैं एक्टिव टेंशन की। सो एक्टिव टेंशन में क्या होगा, as I have drawn here, एक्टिव टेंशन में as we all know हमारे जो सार्कोमेर है, ठीक है, तो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, बीच में मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। एक्टिव ये यहाँ पे जो ब्लू से जो मैंने बनाया है, these are the एक्टिन थिन फिलामेंट्स, और बीच में जो है that is your थिक मायोसिन फिलामेंट। और ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि मायोसिन फिलामेंट्स मूवमेंट नहीं करते, एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड थियरी के अकॉर्डिंग आपका मूव करते हैं। जैसे अगर मान लो कि बीच में मायोसिन है, तो अगर एक्टिन अंदर आ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन, बाहर जा रहे हैं तो ये इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये लेंथन होगा। तो एज आई हैव ड्रॉन हियर, दिस इज योर वन मॉडल ऑफ अ सार्कोमेर जिसमें आपका मायोसिन फिलामेंट है। दीज आर द मायोसिन हेड्स जो आपका क्रॉस ब्रिज बनाएंगे एक्टिन फिलामेंट्स के साथ, कि जो आपका क्रॉस ब्रिज मैकेनिज्म होगा। इमेजिन करो कि ये मायोसिन हेड है, दीज आर द मायोसिन फिलामेंट, दीज आर द एक्टिन फिलामेंट्स, और ये जो है इट इज द मायोसिन हेड्स। तो होता क्या है स्लाइडिंग मैकेनिज्म में कि मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स के साथ अटैच होते हैं,
स्लाइड करेंगे, डिटैच होंगे, कनेक्ट होंगे, स्लाइड करेंगे, डिटैच होंगे। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन जो है आपका होता जाएगा। इसी तरीके से इलोंगेशन, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी होता जाता है। सो हम बात कर रहे हैं एक्टिव टेंशन की। तो एक्टिव टेंशन में क्या होगा कि जब हमारा मसल ऑप्टिमम लेंथ पे है, ऑप्टिमम लेंथ मतलब कौन सी लेंथ की, मिड रेंज में है, बीच में है, तब क्या होगा कि ये जो सारे मायोसिन हेड्स है, ये सारे हेड्स एक्टिन फिलामेंट्स के साथ क्रॉस ब्रिज बनाएंगे। तो जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो, ये चार क्रॉस ब्रिज बनाएंगे, ये चार क्रॉस ब्रिज बनाएंगे। तो टोटल 16 क्रॉस ब्रिज यहां पे बनेंगे, ये हम मान के चलते हैं यहां पे, फॉर एग्जांपल है ये। तो 16 क्रॉस ब्रिज बनेंगे और 16 के 16 क्रॉस ब्रिज जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स को अंदर की तरफ पुश करेंगे। इस तरफ के जो 8 है वो इस तरफ पुश करेंगे एक्टिन फिलामेंट्स को, इस तरफ के जो 8 मायोसिन हेड्स है वो इस तरफ पुश करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेम वो बाहर की तरफ पुश करेंगे तो वो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेंथन होगा वहां पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे टोटल 16 मायोसिन हेड्स है, सारे के सारे मायोसिन हेड्स जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स के साथ कनेक्टेड है। सो इट विल जनरेट मोर फोर्स, इट विल क्रिएट मोर टेंशन। इसे और एक एग्जांपल के साथ देखिए कि अगर मान लो कि आप एक नाव में सवार कर रहे हो और नाव के एक तरफ 8 लोग हैं, दूसरी तरफ 8 लोग हैं, टोटल 16 लोग चप्पू चला रहे हैं। तो अगर ये जोर से चप्पू चलाएंगे, एक साथ चप्पू चलाएंगे, 16 के 16 लोग चप्पू चलाएंगे, तो क्या होगा, आपकी नाव जो है वो ज्यादा फोर्स जनरेट कर पाएगी, ज्यादा फोर्स से आगे बढ़ पाएगी। सेम मसल में भी होगा। तो जब मसल की ऑप्टिमम लेंथ होगी, मिड रेंज होगी, जहां पे मसल ना ज्यादा लेंथन है ना ज्यादा शॉर्टन है, उस पोजीशन पे क्या होगा कि सारे जो मायोसिन हेड्स है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ कनेक्टेड होंगे। तो उस रेंज में, नॉट अ फिक्स पॉइंट, बट उस रेंज में आपको टेंशन हाईएस्ट मिलेगा। तो अगर मैं यहां पे इस चीज को डिनोट करूं तो मुझे कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा कि मतलब एक रेंज है, एक ऑप्टिमम लेंथ की, जहां पे मुझे टेंशन सबसे हाईएस्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जो सारे मायोसिन हेड्स है वो सारे एक्टिन फिलामेंट्स के साथ क्रॉस ब्रिज बना रहे हैं। ओके, तो ये ऑप्टिमम लेंथ के लिए हुआ। अब इमेजिन करो कि आप लेंथ बढ़ा रहे हो मसल्स की, एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव टेंशन में आप एक्टिव मूवमेंट करते हो तो आप लेंथ बढ़ा रहे हो, आपने उस चीज को लेंथन किया। मैं बाइसेप की अगर बात करूं यहां पे, तो जब ये ऑप्टिमम लेंथ है तो इस टाइम पे टेंशन सबसे ज्यादा होगा, इस टाइम पे मेरे मसल ज्यादा फोर्स जनरेट कर पाएंगे। व्हाई? एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, सारे मायोसिन हेड्स एक्टिन फिलामेंट्स के साथ कनेक्टेड है, तो ज्यादा फोर्स जनरेट कर पाएंगे उस टाइम पे। अब क्या होगा, अगर आपका मान लो मसल लेंथन हो रहा है, मसल फाइबर लेंथन हो रहा है, तो एक्टिन फिलामेंट्स आपके दूर दूर जाएंगे। तो अब क्या होगा कि मायोसिन फिलामेंट्स, जो पहले सारे मायोसिन फिलामेंट्स एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज बना रहे थे, अब क्या हुआ, एक्टिन फिलामेंट्स के दूर जाने की वजह से ये दो, ये दो और ये दो, तो ये टोटल 8 फिलामेंट्स है, वो तो अब क्रॉस ब्रिज नहीं बना पाएंगे क्योंकि एक्टिन फिलामेंट्स दूर हो चुके हैं। तो दे वोंट एबल टू मेक दोस क्रॉस ब्रिज। अब क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा तो उतना टेंशन नहीं जनरेट कर पाएंगे, उतना टेंशन नहीं जनरेट कर पाएंगे, तो उस वजह से क्या होगा कि आपका टेंशन का ग्राफ नीचे आएगा। ओके, तो जैसे जैसे हमारी लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये कनेक्टिविटी कम होती जाएगी। कनेक्टिविटी कम होगी तो क्या होगा कि उतना कम टेंशन लगेगा। तो जैसे मसल की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेंशन आपका कम होते हुआ आएगा। देन व्हाट हैपन, अगर आपका मान लो कि आप शॉर्टन पोजीशन में कर रहे हो, इफ द मसल इज गेटिंग शॉर्टन, तो क्या होगा कि एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो नजदीक आएंगे। नजदीक आने की वजह से क्या होगा, एज यू कैन सी इन द फिगर, नजदीक आने की वजह से क्या होगा कि अब मायोसिन फिलामेंट्स, अब ये इस तरफ के एक्टिन फिलामेंट्स इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ के एक्टिन फिलामेंट्स इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो होता क्या है कि अब ये जो मायोसिन हेड्स है ये तो ऊपर वाले एक्टिन फिलामेंट्स के साथ कनेक्ट होंगे, तो वो अंदर की तरफ पुश करेंगे। ये एक्टिन फिलामेंट्स इस तरफ पुश करेंगे, तो अब यहां पे क्रॉस ब्रिज नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में इस तरफ के एक्टिन फिलामेंट्स आ गए। तो क्या होगा कि अब ये क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा, तो जैसे जैसे ये शॉर्टन होगा वैसे वैसे और क्रॉस ब्रिज नहीं बनेंगे। जैसे क्रॉस ब्रिज नहीं बनेंगे वैसे वैसे टेंशन आपका कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो वैसे आपका टेंशन और कम होगा। ओके, मसल्स का टेंशन कम होगा। तो जैसे जैसे मसल की लेंथ बढ़ती है, मसल्स के बीच में टेंशन जनरेट होना, जो फोर्स जनरेट होगा वो कम होगा। जैसे जैसे मसल्स की लेंथ कम होती है, सार्कोमेर की लेंथ कम होती है, वैसे वैसे उसके अंदर जो टेंशन है, मसल के अंदर जो फोर्स जनरेट करने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होगी।
सो दिस इज हाउ वी गॉट आवर पैसिव टेंशन एज वेल एज एक्टिव टेंशन। और टोटल टेंशन क्या है? इट इज द समेशन ऑफ पैसिव टेंशन एंड एक्टिव टेंशन। तो यहां पे अगर हम डिनोट करें टोटल टेंशन को, तो क्या होगा कि जैसे इट इज अ समेशन, तो यहां पे पैसिव टेंशन तो कुछ है नहीं अप टू दिस पॉइंट, तो यहां तक क्या होगा, जितना एक्टिव टेंशन है, पैसिव टेंशन यहां इस पॉइंट तक 0 है, तो यहां तक जितना एक्टिव टेंशन होगा उतना ही हमारा टोटल टेंशन आएगा टिल दिस पॉइंट। इस पॉइंट के बाद क्या होगा कि जितना मेरा पैसिव टेंशन है उतना हम उसको ऐड करते रहेंगे। पैसिव टेंशन का जो टोटल टेंशन का जो ग्राफ है आपको कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे जितना एक्टिव टेंशन हो रहा है उतना वो टोटल टेंशन होता रहेगा, जितना पैसिव टेंशन ऐड करते रहोगे उस हिसाब से आपको टोटल टेंशन का जो ग्राफ है वो इसमें मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डिनोट योर ग्राफ, दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट द ग्राफ। एग्जाम में अगर ये चीज आपको, ये क्वेश्चन अगर आपको आता है, यू कैन गिव अ डेफिनेशन, आप इसके यूजेस बता सकते हो, यू कैन प्लॉट दिस ग्राफ, आप उसके कंपोनेंट मेंशन कर सकते हो एंड यू कैन एक्सप्लेन दिस थियरी ऑल्सो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर नेक्स्ट टॉपिक्स, प्लीज ड्रॉप दैट इन द कमेंट्स ऑल्सो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।